तो बच्चों वीडियो नंबर 10 में देख रहे हैं हम लोग दूरदृष्टि दोष। पिछला वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था, उसमें बनाते तो और ज़्यादा लंबा हो जाता। ये नेक्स्ट वीडियो नंबर 10 दूरदृष्टि दोष है कि नहीं। सेम उसी प्रकार नाम का जस्ट उल्टा क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो हम लोग परिभाषा लिखेंगे ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर स्थित या दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती, परंतु नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती। यही हो गया अपना कौन सा दूरदृष्टि दोष। इसके कारण को लिखते हैं मजे में और उसके बाद कारण को समझेंगे। निकट दृष्टि दोष देख लिए है ना, तो दूरदृष्टि दोष और मजा आएगा देखने में, और दोनों के कारण को इक्वल करके पढ़ेंगे, याद ही हो जाएगा, है कि नहीं। देखिएगा ध्यान से, कारण में क्या होता है पहले लिख लेते हैं उसके बाद करेंगे। कारण में ये होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। पहला नंबर कारण लिखिएगा, लिखिए तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। अर्थात नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। हो जाता है। हैंड राइटिंग मेरा सही नहीं है, लेकिन आप लोग अच्छी तरीके से लिखिएगा, है कि नहीं। दूसरा कारण लिखिएगा, दूसरा कारण नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक क्या हो जाना, पतला हो जाना। आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना अर्थात उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है। अब ना हम इस दोनों लाइन को ना डायग्राम से समझते हैं, और जो ही डायग्राम से समझेंगे तो आपको ये सारा का सारा कंडीशन क्या हो जाएगा, याद ही हो जाएगा। मजे में देखते हैं, डॉक्टर बन जाइएगा नेत्र वाला, है कि नहीं। देखिएगा उतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन बन जाइएगा। कारण देखिए, ठीक है। मजाक में बोल रहे हैं, कोई सीरियसली मत लेना कि हम अपना आँख वाला डॉक्टर हो गए, है कि नहीं है। चलो भाई देखो कारण देखते हैं। कारण पहले बना लो नेत्र गोलक, ठीक है। है ना, सही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं नेत्र लेंस, ठीक। मान लीजिए नज़दीक स्थित वस्तु है, ये क्या करती है, कन्वर्ज कर देती है, अभिसरित कर देती है कि नहीं। तो हम ना इसीलिए समझना है पहले डायग्राम। यहाँ तक आया आपतित किरण, ये है रेटिना। हम शुरुआत में ही बोले किसी भी वस्तु को यदि हम साफ साफ देखेंगे या साफ साफ देखते हैं तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनती है, रेटिना पे। कहाँ बनती है, रेटिना पे। मतलब प्रतिबिंब को यहाँ पे बनना है, प्रतिबिंब को रेटिना पे बनना है, नेत्र के पिछले भाग पे बनना है, तब हम साफ साफ क्या करेंगे, उसको देखेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, बीच की दूरी क्या हो जा रही है, घट जा रही है। मतलब नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी घट गई
तो हुआ क्या कि ये अपवर्तन के बाद रेटिना पे मिलने के बजाय रेटिना के बाहर जाके मिल गई। रेटिना पे मिलने के बजाय कहाँ जाके मिल गई? रेटिना के बाहर जाकर के, मतलब रेटिना के बाद जाकर के क्या हो रही है? मिल रही है। अब हुआ क्या कि अब वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है, मतलब दूर जाकर के बन रही है। प्रतिबिंब कहाँ जाकर के बन रही है? रेटिना से दूर जाकर के बन रही है, इसीलिए इसका क्या नाम हो गया? दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा था? रेटिना के पहले बन जा रहा था प्रतिबिंब, इसीलिए इसका क्या नाम था? निकट दृष्टि दोष। समझ में आ रहा है ना? लेकिन परिभाषा को जस्ट इसका उल्टा करके याद कर लीजिएगा, है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये हम देख रहे हैं कि नाम क्यों ऐसा पड़ा, है कि नहीं? बातें समझ में आ रही है ना? अब आप ही समझिए ना, हुआ क्या, इसकी दूरी घट गई, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट गई। जो ही दूरी घट जाती है, मतलब ये रेटिना पहले यहाँ था, मान लीजिए दूरी घट के यहाँ हो गई, इसीलिए ये क्या हो जा रहा है? रेटिना के बाद जाकर के बन जा रहा है प्रतिबिंब, इसीलिए हमको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, है कि नहीं? या तो दूसरा कारण, ये तो दूरी वाला होगा। या तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये हो सकता है अधिक नेत्र लेंस पतला हो गया, पतला हो जाने के कारण इसकी फोकस दूरी क्या हो गई है? बढ़ गई है। अब फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण ये किरण को ज़्यादा ये क्या कर दे रहा है? अपवर्तित कर दे रहा है कि नहीं? मतलब मिलाना था यहाँ पे, मिला रहा है ये रेटिना के बाद। तो इस दोनों कारण को समझ लिए, है कि नहीं? तो डॉक्टर सब क्या करता है कि अब वो ऐसा चश्मा देता है, वो कोशिश करता है कि ये जो प्रतिबिंब बाहर बन रहा है वो कहाँ पे बने? रेटिना पे बने। बस इसी चीज़ मतलब ये प्रतिबिंब को रेटिना पे बनाने के लिए ही डॉक्टर सब क्या करता है, जब आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं तो अलग अलग फोकस दूरी वाले चश्मे का क्या करता है? उपयोग करके पूछता है कि क्या साफ दिखाई दे रहा है, क्या साफ दिखाई दे रहा है। और जिस शक्ति में, जिस पावर में हमको साफ साफ दिखाई देता है, उसी पावर का चश्मा हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो बस यही काम होता है कि जो दूर बन रहा है उस प्रतिबिंब को कहाँ बनाना है? रेटिना पे। या तो उस वाले दोष में, निकट वाले दोष में पहले जो बन रहा था तो लेंस लगा करके उसका क्या काम था? प्रतिबिंब को कहाँ बनाना है? रेटिना पे बनाना है। उम्मीद है बच्चों आप लोग डॉक्टर बन गए होंगे, है ना? अब देखते हैं इसके उपचार को। अब क्या देखते हैं? इसके उपचार को। ठीक है, उपचार नेत्र गोलक बनाते हैं। उम्मीद है रट्टा अब आपको नहीं मारना पड़ेगा और नोट्स अच्छे से बनाइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये वाला टॉपिक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दृष्टि दोष बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक साल पूछा गया, इसमें हम क्या ही बोले। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए ना उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और इसमें ना दो बार प्रकाश क्या होता है? अभिसरित होता है। मतलब दूर जो भाग रहा था प्रकाश, उसको दूर नहीं भगा के, है कि नहीं, रेटिना पे ही लाते हैं। दो बार क्या करते हैं? उसको अभिसरित करते हैं। मान लीजिए अब ऐसे अभिसरित होकर के कहाँ मिल गया? रेटिना पे मिल गया और प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, है कि नहीं है? ये वस्तु हो गया। इसका क्या नाम है? उत्तल लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस, है कि नहीं? डॉक्टर लोग क्या करते हैं? यही कोई लेंस लगा के, कोई सी भी शक्ति का लेंस लगा करके रेटिना पे क्या बनाना है? प्रतिबिंब बनाना है कि जो ही रेटिना पे प्रतिबिंब बनने लगा, बस अपने को वस्तु साफ साफ दिखने लगी, है कि नहीं? तो यही था अपना दूरदृष्टि दोष का परिभाषा, उसका कारण और ये रे डायग्राम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि 3 मार्क, 4 मार्क, 5, 6 मार्क में पूछता है, 100% ये रे डायग्राम बनाना ही बनाना है। इसलिए हम इसको अच्छी तरीके से आपको क्या किए? समझा दिए आसान वे में, है कि नहीं? कॉम्प्लिकेटेड वे में भी समझा सकते, लेकिन आसान वे में कि आप माइंड में सेट कर लीजिए, एग्जाम में आराम से क्या कीजिए? लिख दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे नेत्र गोलक का क्या हो जाना? छोटा हो जाना, या नहीं तो इसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना। यहाँ पे इसे आप लिख सकते हैं, है कि नहीं? उपचार, उपचार, ठीक है ना? उपचार में क्या लिख रहे हैं हम लोग? कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस के चश्मे का, है कि नहीं? लिखो, इस प्रकार से पीड़ित व्यक्ति को
व्यक्ति को उत्तल लेंस से बने चश्मे या उत्तल लेंस से बने चश्मे इस प्रकार से पीड़ित व्यक्ति उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का इस्तेमाल होता है? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में किसका इस्तेमाल होता है? अवतल लेंस। उत्तल लेंस का क्या नाम है? अभिसारी लेंस। अवतल लेंस का क्या नाम है? अपसारी लेंस। यही सब ऑब्जेक्टिव आता है कि नहीं? इसके एक समीकरण को देख लेते हैं। मान लेते हैं फोकस दूरी कितना है? f। फोकस दूरी कितना है? f। वस्तु दूरी नज़दीक में स्थित है, असमंजन छपता पे, उसको किससे सूचित करें? u से। वो कितना है? -d। माइनस इसीलिए लेते हैं कि वस्तु दूरी मैक्सिमम क्या होती है? माइनस में। प्रतिबिंब दूरी वो मान लीजिए कितना है? स्मॉल -d है कि नहीं? चिन्ह परिपाटी लगा ही दिए। तो लेंस सूत्र से 1/v - 1/u बराबर 1/f। 1/v का मान कितना है? प्रतिबिंब दूरी v -d -1/-d बराबर 1/f है कि नहीं? ये कितना हो गया? -1/d प्लस 1/d बराबर 1/f है कि नहीं? अब आप क्या कीजिए, है ना, f का मान निकालना है, दोनों का क्या कर लेते हैं? एलसीएम ले लीजिए, है कि नहीं? और प्लस वाले को इधर लिख लेते हैं अच्छा दिखने के लिए, है ना। एलसीएम ले लेते हैं, d इंटू डी, कैपिटल कैंसिल, स्मॉल माइनस कैपिटल बराबर 1/f। ठीक है, ये हो गया समीकरण किसका? दूरदृष्टि दोष का। ठीक है बच्चों, तो दूरदृष्टि दोष यहाँ पे खत्म होता है। अब एक है वो क्या था? जरा दूरदर्शिता, है कि नहीं? जरा दूरदर्शिता में क्या होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ना नेत्र लेंस में लचक क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब मांसपेशियां ना शिथिलन पड़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि नज़दीक का वस्तु भी साफ साफ नहीं दिखाई देता है और दूर का वस्तु भी साफ साफ नहीं दिखाई देता है। मतलब जरा दूरदर्शिता में जो व्यक्ति को दोनों दृष्टि दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है और दूर दृष्टि दोष भी। तो किसके कारण होता है? तो उम्र बढ़ जाने के कारण। किसके कारण? उम्र बढ़ जाने के कारण। उम्र बढ़ जाने के कारण मांसपेशियां शिथिलन हो जाती है, नेत्र लेंस शिथिलन हो जाती है, इसीलिए वो काम करना बंद कर देता है ना। तो इस प्रकार से पीड़ित व्यक्ति को ना बाइफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। बाइफोकल का मतलब होता है उस लेंस में, मतलब उस चश्मे में ना उत्तल लेंस भी होता है और अवतल लेंस भी। अपने लोग देखे होंगे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो उम्रदराज व्यक्ति हैं, उसका जो चश्मा होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। देखिएगा कि उसका चश्मा ना बीच में ना लगेगा आपको कटा हुआ है, एक अलग शीशा एक अलग शीशा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइफोकल लेंस। मतलब उसमें दूर देखने के लिए भी अलग लेंस लगा हुआ है और नज़दीक देखने के लिए भी अलग लेंस लगा हुआ है कि नहीं? उसी को बोलते हैं हम लोग जरा दूरदर्शिता। समझ में आ गया ना? मतलब इस प्रकार के व्यक्ति में दोनों दोष होता है और इसका उपचार बाइफोकल लेंस से किया जाता है। उम्र बढ़ने के कारण वो जरा दूरदर्शिता हो जाती है। तो आप लोग वीडियो को रोक रोक के सुन के जरा दूरदर्शिता क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा। इतना तो आप लोग कर सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं, है कि नहीं? तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए, मस्त तरीके से नोट्स बनाइए। ये नोट्स आपको बहुत ही फायदे देने वाला है एग्जाम के 7 रोज 10 रोज पहले, है कि नहीं है? नमस्कार बच्चों, मिलते हैं ब्रह्मास्त्र बैच के वीडियो नंबर 11 में अगले और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।